नमस्कार दोस्तों, ज्ञान शक्ति यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। राजस्थान की फसलों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। खरीफ की फसलों के बारे में लगभग सभी जानकारी अध्ययन कर ली। आज रबी की फसलों के बारे में अध्ययन शुरू करेंगे। तो रबी की फसलों शुरू करते हैं। रबी की फसलें बोई कब जाती हैं, काटी कब जाती है, विशेष रूप से ध्यान रखना। तो रबी की फसलें सितंबर अक्टूबर या अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। फसलें कौन सी? तो रबी की फसलें मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं, विशेष रूप से ध्यान रखना। और रबी की फसलें को उनाड़ू फसलें भी कहते हैं, विशेष रूप से ध्यान रखना। खरीफ की फसलों को शियाड़ू और रबी की फसलों को उनाड़ू कहते हैं, ठीक है, विशेष रूप से। कोई भी फसल हो, जैसे रबी की हो या खरीफ की, काटे जाते समय कौन सी हो, शियाला है मतलब शीत ऋतु है या ग्रीष्म ऋतु है, उस समय की स्थिति को ध्यान रखना। जैसे मान लो खरीफ की फसलें तो शीत ऋतु में काटी जाती है, लगभग शीत ऋतु का आगमन के समय काटी जाती है, इसलिए उसको शियाळू कहते हैं। और रबी की फसल को गर्मी के आगमन पर, ग्रीष्म ऋतु के आगमन पर काटी जाती है, इसलिए उसे उनाळू फसल भी कहते हैं, विशेष रूप से ध्यान रखना। तो शुरू करते हैं रबी की फसलों के बारे में अध्ययन। रबी की फसलें, बोलो कौन सी फसलें? रबी की फसलें, रबी की फसलें। खरीफ की फसलों के बारे में अगर आपने अध्ययन नहीं किया है तो पिछला वीडियो देखें ताकि आपको सरलता से समझ में आ जाए, ठीक है। तो रबी की फसलों को अन्य नाम क्या, उनाड़ू कहते हैं। क्या कहते हैं? उनाड़ू फसलें, उनाड़ू, उनाड़ू, उनाड़ू फसलें, ठीक है। उनाड़ू फसलें भी कहते हैं किनको? रबी की फसलों को। वही कब जाती हैं? तो सितंबर अक्टूबर में बोई जाती तथा मार्च अप्रैल में काटी जाने वाली सभी फसलों को रबी की फसलों में सूचीबद्ध करते हैं। विशेष रूप से क्या जानकारी ध्यान रखनी है? रबी की फसलें बोई कब जाती हैं? तो सितंबर अक्टूबर में बोई जाती है, लगभग अक्टूबर नवंबर तक कभी कभार बोई जाती है। अक्टूबर नवंबर कह सकते हैं या सितंबर अक्टूबर कह सकते हैं, मध्य नवंबर तक बोई जाती हैं रबी की फसलें। और काटी जाती है कब? मार्च अप्रैल में काटी जाती है, ठीक है, विशेष रूप से ध्यान रखना। सितंबर अक्टूबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाने वाली सभी प्रकार की फसलें, उसमें यह नहीं है कि तिलहन, खाद्यान्न और दलहन फसलें, किसी भी प्रकार का वर्गीकरण नहीं करना है। सितंबर अक्टूबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाने वाली सभी प्रकार की फसलों को रबी की फसलों में वर्गीकृत करते हैं, उनमें ध्यान रखना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया ना? देखो, खरीफ की फसलों राजस्थान में कितने हेक्टेयर में बोई जाती थी? तो राजस्थान में लगभग 130 से लगाकर 145 लाख हेक्टेयर भूमि पर बोई जाती थी खरीफ की फसलें। लेकिन रबी की फसलें खरीफ की फसलों से आधे भाग में ही बोई जाती हैं। देखो, 70 से लगाकर 80 लाख हेक्टेयर भूमि पर ही बोई जाती है कौन सी फसलें? रबी की फसलें। लेकिन खरीफ की फसलें 2 गुना ज्यादा भूमि पर बोई जाती थी, 130 से लगाकर 145 लाख हेक्टेयर भूमि पर बोई जाती थी। तो उनका देख लेते हैं। खरीफ की फसलें कितने भूभाग पर? खरीफ की फसलें तो बोई जाती थी कितने भाग पर? तो 130 से 145 लाख हेक्टेयर भूमि पर। और ये फसलें, खरीफ की फसलें ज्यादातर वर्षा पर निर्भर है, ठीक है। और रबी की फसलें, बोलो कौन सी फसलें? रबी की फसलें
रबी की फसलें ज्यादातर हैं वर्षा पर निर्भर, इसलिए उनको वर्षा पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए ये कम भूमि पर बोई जाती है। ये तो वर्षा पर निर्भर है, इसलिए जहाँ पर पानी नहीं होता है वहां पर भी बोई जा सकती है खरीफ की फसलें। लेकिन रबी की फसलों के लिए पानी की अर्थात वर्षा के जल की आवश्यकता सख्त होती है, इसलिए ये कम भूमि पर बोई जाती है। ये 70 से 80 लाख 70 से 80 लाख हेक्टेयर 70 से 80 लाख हेक्टेयर भूमि पर बोई जाती है ठीक है। ये भूमि तो यही है 130 से लगाकर 145 लाख हेक्टेयर भूमि है। लेकिन इस भूमि पर देखो सितंबर अक्टूबर में लगभग ये फसलें काट ली जाती हैं, और जहाँ पर जिन क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती है वो तो भूमि बीड़ा के रूप में बीहड़ के रूप में खाली छोड़ दी जाती है, और जिन क्षेत्रों में वर्षा होती है उनमें लगभग 60 से 70 से लगाकर 80 लाख हेक्टेयर भूमि पर ही वर्षा होती है, तो उन क्षेत्रों में रबी की फसलें बोई जाती हैं। और 70 से 80 लाख हेक्टेयर भूमि में से ही 60 से 65 लाख हेक्टेयर भूमि और 70 लाख तक भी कह सकते हैं उनमें वर्षा पर निर्भर है, और 10 से 15 लाख हेक्टेयर भूमि पर जो शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा होती है माउंट, उन पर निर्भर रहते हैं। 5 से 10 लाख हेक्टेयर भूमि तो वर्षा पर निर्भर है। बेसिकली वर्षा में ही दलहन फसलें रबी की फसलों में वर्षा पर निर्भर रहते हैं, बाकी सभी फसलें सिंचाई के द्वारा ही की जाती हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया ना। देखो 70 से 80 लाख हेक्टेयर भूमि पर बोई जाती है रबी की फसलें, और खरीफ की फसलें 130 से 145 लाख हेक्टेयर भूमि पर बोई जाती है। ये 70 से 80 लाख हेक्टेयर है ना, इनमें से इनको भी विभाजित कर दूं, इनमें से 60 से 65 लाख हेक्टेयर 60 से 65 लाख हेक्टेयर पर तो ये सिंचित क्षेत्र हैं, सिंचित क्षेत्रों में की जाती है, सिंचित क्षेत्रों में। और पीछे बचा है देख लो ने 10 से 15 लाख हेक्टेयर 10 से 15 लाख हेक्टेयर पर वर्षा पर और वर्षा कौन सी जो माउट होती है ना, वर्षा माउट शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को कहते हैं माउट जो भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ आते हैं राजस्थान के भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में, उनसे जो दलहन फसलें होती हैं बेसिकली चना की फसल को लाभदायक होता है, ठीक है। तो माउट 10 से 15 लाख हेक्टेयर भूमि पर तो रबी की फसलें वर्षा पर निर्भर है, बाकी 60 से 65 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचित क्षेत्रों में ही रबी की फसलें बोई जाती हैं, बाकी नहीं बोई जाती हैं। और सर्वाधिक पूछ ले कि किस ऋतु में सर्वाधिक फसलें बोई जाती हैं, खरीफ, रबी, जायद और नकदी, तो इस प्रकार की फसलों नकदी तो आएगा ही नहीं, इनमें से कोई नहीं विकल्प में आ जाए तो आंसर बता देना। खरीफ की फसलें सर्वाधिक बोई जाती हैं, उसके पश्चात रबी की फसलें और उसके पश्चात जायद की फसलें बोई जाती है। तो स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया ना। अब देखते हैं एक एक फसल का डेप्थ में जानकारी। रबी की फसलें कौन कौन सी हैं उनकी जानकारी का अध्ययन करते हैं, जिनमें लेते हैं पहली फसल कौन सी, गेहूं। और रबी की फसलों के एक बार नाम चलो साथ में उधर जाएगा, जैसे गेहूं का अध्ययन करेंगे, गेहूं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, उसके पश्चात जो सभी फसलों का नाम तो आपको साथ में ध्यान पड़ ही जाएगा। और शुरुआत में पहला वीडियो जो कृषि का वर्गीकरण किया था उस समय सभी का अलग से बताया था हमने कि खरीफ की फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं, रबी की फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं और जायद की फसलों में कौन कौन सी फसलें आती है, उस समय वर्गीकरण किया था। अब रबी की फसलों के सभी के नाम नहीं लिखते हुए एक एक का डेप्थ में जानकारी प्राप्त करते हैं, जिनमें पहले लेते हैं गेहूं की फसल। नंबर 1 लगा कर लिखो गेहूं की फसल। इस फसल के बारे में आपको क्या क्या जानकारी ध्यान रखनी है। सर्वाधिक भारत में राजस्थान का 5वां स्थान है गेहूं उत्पादन में।
गेहूं उत्पादन में, गेहूं उत्पादन में। तो भारत में राजस्थान के अलावा 4 राज्यों में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किया जाता है और 5वां स्थान है राजस्थान राज्य का, विशेष रूप से ध्यान रखना। और राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होने वाली फसल पूछे तो भी आंसर क्या, गेहूं। राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होने वाली फसल, राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली फसल। क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी फसल उत्पादित होती है, तो आंसर क्या बताओगे, गेहूं की फसल सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होती है। और भारत में राजस्थान का 5वां स्थान है, विशेष रूप से ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया ना। अब देखते हैं गेहूं के उत्पादन क्षेत्र कि राजस्थान में गेहूं कहाँ कहाँ उत्पादित होता है। राजस्थान में गेहूं की स्थिति देख लेते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र एवं उत्पादन, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र एवं उत्पादन दोनों दृष्टि से श्री गंगानगर जिले का प्रथम स्थान पूछे किस जिले का, तो श्री गंगानगर जिले का। अन्य जिलों में हनुमानगढ़ जिला है, हनुमानगढ़ जिला। राजस्थान में बेसिकली नहरी क्षेत्रों में जहाँ पर उत्तरी राजस्थान में गेहूं का उत्पादन ज्यादा होता है, श्री गंगानगर है, हनुमानगढ़ जिला है। अन्य जिले भी हैं, उनका मैप के माध्यम से देखते हैं कि किन किन जिलों में किस प्रकार की स्थिति है गेहूं के उत्पादन में। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया ना। मानचित्र के माध्यम से देख लेते हैं क्या उत्पादित क्षेत्र। बोलो किस चित्र के माध्यम से, मानचित्र के माध्यम से। यह है किसका मानचित्र, राजस्थान का मानचित्र। राजस्थान के मानचित्र में एक जिला पड़ता है यहाँ पर, बोलो कौन सा जिला, श्री गंगानगर जिला। एक जिला यहाँ पड़ता है, कौन सा जिला, हनुमानगढ़ जिला। एक जिला यहाँ पड़ता है अलवर जिला। बोलो कौन सा, अलवर जिला। एक जिला यहाँ पर पड़ता है, कौन सा जिला, भीलवाड़ा जिला। यहाँ एक जिला पड़ता है भरतपुर जिला। यहाँ पड़ता है बारा जिला। अन्य जिलों में भी है लेकिन मुख्य बता रहे हैं। यहाँ एक जिला पड़ता है चित्तौड़गढ़ जिला। गढ़ चित्तौड़, बाकी सब गढ़ैया। चित्तौड़गढ़ जिला, अजमेर जिला। इन जिलों का ध्यान रखना, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, बारा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर जिला। राजस्थान की राजधानी जयपुर जिला। इनके बारे में ध्यान रखना। रबी की फसलों में गेहूं के बारे में, गेहूं का उत्पादन किन किन जिलों में होता है, इनका ध्यान रखना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। और एक बूंदी का ध्यान रखो तो भी रख सकते हो, बूंदी का विशेष तो नहीं है इतना, लेकिन रख देना, बूंदी में भी गेहूं का उत्पादन होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया ना। गेहूं के बारे में एक और पॉइंट ले लेते हैं कि राजस्थान में गेहूं कुल
सभी फसलों के उत्पादन का भारत में सभी फसलों के उत्पादन का राजस्थान में गेहूँ 10 से लगाकर 16% तक उत्पादित होता है। भारत में अगर गेहूँ 100% होता है, जिनका राजस्थान में स्थान है 10 से लगाकर 16%। ठीक है, लिख लेते हैं इनके बारे में। देश के कुल गेहूं उत्पादन में राजस्थान देश के कुल गेहूं उत्पादन में राजस्थान का 10 से 16% भाग है। ये सरल समझ लेते हैं। अगर भारत में 100% गेहूं का उत्पादन होता है, उनमें से 10 से लगाकर 16% गेहूं किस राज्य में उत्पादित होते हैं? 10 से लगाकर 16% होते हैं राजस्थान में। ठीक है, सरल भाषा में समझो तो अगर भारत में 100 कुंटल गेहूं का उत्पादन होता है, जिनमें से 10 से लगाकर 16 कुंटल गेहूं उत्पादन राजस्थान में होता है। ठीक है, भारत में 100 है तो उनमें से 10 से लगाकर 16% गेहूं राजस्थान में उत्पादित होता है। गेहूं के बारे में आपको ये जानकारी ध्यान रखिए, राजस्थान के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे। और इसकी लिख लेते हैं, चलो इसकी भौगोलिक अवस्था भी लिख लेते हैं। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलवायु शीतोष्ण प्रकार की है, दोमट मिट्टी पाई जाती है, और आर्द्रता कितने प्रतिशत होती है? 60 से 70% आर्द्रता होती है, वो भी लिख लेते हैं। चलो जल्दी से लिख लेते हैं। जलवायु पूछेगा तो शीतोष्ण प्रकार की जलवायु, भौगोलिक मतलब दशाएं। चलो लिख लेते हैं शीतोष्ण प्रकार की जलवायु। शीतोष्ण प्रकार की जलवायु, शीतोष्ण प्रकार की जलवायु होनी चाहिए। दोमट मृदा होनी चाहिए गेहूं के लिए, और आर्द्रता 60 से 70% आर्द्रता होनी चाहिए। 60 से 70% आर्द्रता होनी चाहिए। ये जानकारी ध्यान रखनी है। ठीक है, देखो हो गई आर्द्रता, हो गई मृदा, हो गई। चलो गेहूं के बारे में आपको इतनी सी जानकारी ध्यान रखनी है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिया ना। अब देखते हैं अगली फसल। और गेहूं किस प्रकार की फसल है? तो रबी की फसलें आपको ध्यान रखना है। वहां पर पहले आपको यहाँ ध्यान रखना है ताकि आपको सरलता से समझ में आए। गेहूं किस प्रकार की फसल? रबी की फसल, विशेष रूप से ध्यान रखना। अगली फसल लेते हैं, 1 नंबर फसल हो गई। दूसरी नंबर पर लेते हैं जौ। कल हमने थोड़ा सा जौ को खरीफ की फसल में बता दिया, तो आपको ध्यान रखना है जौ रबी की फसल है। किस प्रकार की फसल है? जौ रबी की फसल है, जौ, इसके बारे में ये ध्यान रखना है। जौ रबी की फसलें। भारत में उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान का दूसरा स्थान है जौ के उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों में। भारत में राजस्थान का उत्तर प्रदेश प्रयागराज की धरती, उत्तर प्रदेश के बाद अपने राजस्थान का दूसरा स्थान है। ठीक है, उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों में। ठीक है, भारत में राजस्थान का उत्तर प्रदेश के बाद पहला स्थान उत्तर प्रदेश का, दूसरा स्थान राजस्थान का। ठीक है, और राजस्थान का ये स्थान है किसमें? उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों में। उत्पादन में भी दूसरा स्थान है राजस्थान का, और क्षेत्रफल में भी। क्षेत्रफल का मतलब कितने हेक्टेयर में बोई जाती है। ठीक है, हेक्टेयर बोने वाले क्षेत्र के हिसाब से भी देखें तो दूसरे स्थान पर है जौ राजस्थान में, और पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश में। और उत्पादन में देखें तो भी पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश में और दूसरे स्थान पर राजस्थान में बोई जाती है जौ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और यह भी लिख लेते हैं। चलो जो भारत में कुल जौ उत्पादित क्षेत्रों में से भारत में देखो 40% जौ का उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में, यूपी में। 40% जौ का उत्पादन यूपी में उत्पादन
उत्पादन, और राजस्थान में होता है 29%, कहीं कहीं 30% भी लिखा जाता है। तो 30% जौ का उत्पादन तो होता है किस राज्य में? राजस्थान में। बोलो किस राज्य में? राजस्थान में। जौ का उत्पादन कितने प्रतिशत? तो 29%, और 30% लिखा हुआ है तो भी आपको डाउट नहीं रखना है। 40% यूपी में। सर्वाधिक उत्पादन जौ का उत्तर प्रदेश में 40%। संपूर्ण भारत के जो उत्पादन में से 40% उत्तर प्रदेश में, और लगभग 30% उत्पादन होता है राजस्थान में। अर्थात 70% तो 2 राज्यों में होता है, बाकी के सभी राज्यों में केवल कितने प्रतिशत जौ का उत्पादन होता है? 30%। ठीक है, 40 और 30 हो गए ना, 70%। 2 राज्यों में, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में उत्पादन होता है जौ का। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, ले लिया ना। जौ के उपयोग पूछे, और जौ एक मोटा अनाज है। ठीक है, जौ किस प्रकार का अनाज है? तो मोटा अनाज। जो है मोटा अनाज, मोटा अनाज। जौ किस प्रकार का अनाज? तो मोटा अनाज। उपयोग देख लेते हैं जौ के। जौ के तो गजब गजब के उपयोग हैं, अजब गजब के उपयोग। जौ के क्या क्या उपयोग हैं? तो बियर बनाने में किसका उपयोग? जौ का उपयोग बियर बनाने में, बियर बनाने में, विस्की बनाने में, विस्की बनाने में, विस्की बनाने में, बियर बनाने में, विस्की बनाने में, और भोजन में भी काम आती है। भोजन में भी जौ काम आती है। ठीक है, विस्की बियर बनाने में उपयोग होता है किसका? जौ का। तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं राजस्थान में जौ के उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं, उनके बारे में भी देख लेते हैं। ले लिया ना। राजस्थान में उत्पादन की दृष्टि से पूछे कि जौ का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो जिला है कौन सा जिला? श्री गंगानगर जिला। उत्पादन पूछे सर्वाधिक राजस्थान में, राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन। सर्वाधिक का मतलब है सबसे अधिक, सर्वाधिक उत्पादन। सर्वाधिक उत्पादन पूछ ले राजस्थान में जौ का, तो अपना जिला है श्री गंगानगर जिला। बोलो कौन सा जिला? श्री गंगानगर जिला, श्री गंगानगर जिला। और सर्वाधिक क्षेत्रफल पूछे, सर्वाधिक क्षेत्र में वही जाती है कहाँ पर? सर्वाधिक क्षेत्र, सर्वाधिक क्षेत्र पूछे किनका, तो क्या बताओगे? सर्वाधिक क्षेत्र पूछे तो बीकानेर जिला। बोलो कौन सा जिला? बीकानेर जिला, बीकाना। तो सर्वाधिक क्षेत्र में जो वही जाती है बीकानेर क्षेत्र में, और सर्वाधिक उत्पादन होता है राजस्थान के उत्तरी जिला श्री गंगानगर जिला में जौ का उत्पादन होता है। जौ एक मोटा अनाज है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। अब मानचित्र के माध्यम से देख लेते हैं कि राजस्थान के किन किन जिलों में जौ का उत्पादन होता है, जौ बोई जाती है। मानचित्र के माध्यम से देखते हैं ताकि आपको सरलता से मस्तिष्क में हमेशा के लिए स्थायी रूप से छप जाए। तो स्थायी रूप से छापने के लिए ज्ञान शक्ति आपके लिए बेहतरीन बेहतरीन कर रहा है, बेहतरीन। यह है किसका मानचित्र है, तो बता देना अपने राजस्थान राज्य का। तो श्री गंगानगर तो है पहले स्थान पर, किसके लिए? जौ के उत्पादन के लिए पहला स्थान है। और बीकानेर जिले का है कौन सा स्थान? क्षेत्र में वही जाती है सर्वाधिक कहाँ पर? तो बीकानेर जिले में। एक जिला पड़ता है यहाँ पर अलवर जिला। बोलो कौन सा जिला? अलवर जिला। कौन सा वर है? तो बता देना अलवर जिला। एक जिला पड़ता है यहाँ पर सीकर, तस्तरी नुमा आकृति का जिला सीकर। एक जिला यहाँ पड़ता है नागौर जिला। बोलो कौन सा जिला? नागौर जिला, नागौर जिला। एक जिला पड़ता है अजमेर जिला, अजमेर जिला। एक जिला पड़ता है यहाँ पर भीलवाड़ा जिला। बोलो कौन सा वाड़ा? भीलवाड़ा जिला। इन जिलों में बेसिकली जौ का उत्पादन होता है। श्री गंगानगर है, राजस्थान के उत्तरी जिलों में सीकर है, अलवर है, नागौर, भीलवाड़ा, अजमेर, इन जिलों में जौ का उत्पादन होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया ना? किसी भी प्रकार का डाउट है नहीं रखना है रे।
अब देख लेते हैं जलवायु पूछे तो शीतोष्ण प्रकार की लगभग गेहूं के लिए जो अनुकूल दशाएं थी वही जौ के लिए भी अनुकूल दशाएं हैं। जलवायु पूछे तो शीतोष्ण प्रकार की जलवायु, ठीक है। जलवायु पूछे तो किस प्रकार की जलवायु, जल यानी पानी और वायु यानी हवा, तो शीतोष्ण प्रकार की, शीतोष्ण प्रकार की जलवायु, शीतोष्ण प्रकार की जलवायु, ठीक है। मृदा पूछे तो दोमट मृदा, दोमट बलुई दोमट, बलुई दोमट मृदा, बलुई दोमट मृदा पाई जाती है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। बलुई दोमट मृदा हो गई, शीतोष्ण प्रकार की जलवायु हो गई। जो के बारे में आपको इतनी सी जानकारी ध्यान रखनी है, बोलो कितनी सी, केवल इतनी सी जानकारी ध्यान रखनी है। और जो के उत्पादन माल्ट बनाने में भी किया जाता है, माल्ट बनाने में भी उपयोग किया जाता है, माल्ट बनाने में बेसिकली इसका नशीली पदार्थ बनाने में, बियर है, विस्की बनाने में इसका उपयोग होता है, किसका, जौ का। तो देखो रबी की फसलों के बारे में हमने अध्ययन कर रहे थे। रबी की फसलों का आज अध्ययन शुरू किया। जिनमें से रबी की फसलों का थोड़ा सा वर्गीकरण देखा था कि राजस्थान में क्या क्या स्थिति रबी की। उनके पश्चात हमने शुरू किया था गेहूं की फसलों के बारे में अध्ययन। उसके पश्चात जौ के बारे में भी देख लिया था लगभग। तो गेहूं और जौ लगभग कंप्लीट हो गया। बाकी पढ़ेंगे किस वीडियो में, आने वाले अगले वीडियो में। तो बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू स्टूडेंट्स।